हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आप सभी को पता होगा जितने भी एनसीईटी 2026 वाले बच्चे होंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस आपका चल रहा है, लगभग एंड होने वाली है। आप देखोगे अभी जो आपका अगस्त के महीने आ चुकी है और आपका जो एग्जाम हुआ था वो अप्रैल में ही हुआ था। आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस लगभग जो आपका एंड होती है बच्चे, वो आपका मान के चलो आप कि सितंबर के लास्ट तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो जाती है। अभी आप देखोगे कुछ एनआईटी है जिनका काउंसलिंग प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डीयू का नहीं हुआ बेटा। उसके अलावा भी आप देखोगे आरआई भुवनेश्वर और ऐसे तमाम ऐसे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी जिनका काउंसलिंग जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आज है 7 अगस्त और आज तक के कितने अपडेट आपके लिए हैं वो सभी मैं लेकर आया हूं। और यह जो है बच्चे, इसमें कुछ ही अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक और हमारी वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें और भी अपडेट लेंगे और अगर नीड पड़ी, अगर जरूरत पड़ी तो और आगे आपके वीडियो यहां पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहां पे आप देखोगे आज जो बात करने वाला है, कुछ नए यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपना कट ऑफ लिस्ट जारी करा हुआ है और कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी जहां पे आपको काउंसलिंग करा सकते हो भी आप लोग, ठीक है। जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पता चलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे काफी इंतजार कर रहे थे जो मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जिन बच्चों का एडमिशन आरआई भुवनेश्वर में हो चुका है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। आप सभी को देखो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आपका आ चुका है, ठीक है। कल का ही नोटिस है ना, सॉरी परसों का, ये 5 अगस्त का ही है, ठीक है। इन्होंने नोटिस दे दिया, शायद हो सकता है आप लोग भी देख लिए होंगे, ठीक है। इससे पहले बच्चे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे यहाँ पे अगर आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो चुका है तो आप सभी लोग गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भर दीजिएगा ताकि आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन करा जा सके, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है गूगल फॉर्म का लिंक, आप जाकर जरूर से जरूर भर दीजिएगा। और जिन बच्चों का अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो पाया है और वो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं सोच रहा हूं इस बार ड्रॉप लेना चाहता हूं, तो आप बच्चे ड्रॉप ले सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। और आप सभी के लिए बैचेज भी आ चुकी है, या फिर आपके कोई जूनियर्स होंगे या फिर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा। क्लासेस जो है लगातार चल रही है, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच यहाँ पे लाइव है। और अभी जो है इस कोर्स पर 500 का अभी जो आपको ऑफर देखने को मिलेंगे और यह जो ऑफर है 9 अगस्त तक का ऑफर बेटा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को और यहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं या फिर ऑफिस का नंबर आपके पास आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे, क्या क्या अपडेट आपके लिए लाया हूं मैं यहाँ पे, काफी रिसर्च करा गया इस पे, ठीक है। तो पहला जो हमारा है आरआई भुवनेश्वर, जिन बच्चों का आरआई भुवनेश्वर बीए बीएड बीएससी बीएड चाहे कोई भी आपका स्टेज होगा, ठीक है, आपका डेट मेंशन यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अगर आपको बीएससी बीएड में सेकेंडरी स्टेज में अगर आपका एडमिशन है तो आपको 17 अगस्त को सुबह आपको 9 बजे जाने हैं। अगर आप नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल माना जाएगा। याद रखना, जब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिजिकली रूप यानी आपका बच्चे ऑफलाइन नहीं होगी तब तक आप नहीं मान सकते कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 17 अगस्त को जाने हैं जो बच्चे आरआई भुवनेश्वर में जिनका नाम आ चुका है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिडिल स्टेज की बात करें बेटा तो 18 अगस्त को जाना है, बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 19 अगस्त को और बीए बीएड मिडिल स्टेज आपका 20 अगस्त को। अब देखो यह जो लिस्ट है वो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। तो आरआई भुवनेश्वर का सेकंड लिस्ट का आपको इंतजार करना होगा, तो हो सकता है 22 या 23 अगस्त को आएगा आपका सेकंड लिस्ट, ठीक है। और सेकेंड लिस्ट में काफी कम कट ऑफ जाती है। आपको पता हो किसी भी अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हर बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट में आती है और बच्चे हर जगह एडमिशन लेते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो सेकेंड लिस्ट का आप देखो सेकेंड जो कट ऑफ लिस्ट है काफी कमेगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है ना, जो बच्चे अभी तक मेरिट में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको देख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, पेमेंट वगैरह लेकर नहीं जाना है, ठीक है। ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके हो बेटा, है ना। तो ये आपका आरआई भुवनेश्वर का आपका अपडेट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अगला जो हमारा है इग्नू को लेकर, ठीक है। तो भाई आपको पता होगा इग्नू ने गूगल फॉर्म भरवाया था। गूगल फॉर्म भरवाने के बाद इन्होंने अपना समझ पोर्टल दिया था और समझ पोर्टल पे आप देखोगे यहाँ पे कि आपको करना था रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इग्नू का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप अपने पोर्टल को लॉगिन करिएगा, उसके बाद देखना भाई क्या अपडेट है, आप भी मुझे अपडेट करना, ऑफिस में आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप में से किसी और बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन होगा इग्नू से रिलेटेड तो आप सभी लोग ऑफिस में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि और बच्चों को अपडेट दिया जा सके। क्योंकि इग्नू में काफी ठीक ठाक सीट है बेटा यहाँ पे, है ना, और काफी बच्चों का एडमिशन इग्नू में हो सकता है, बीए बीएड बोले, बीएससी बीएड बोले, बीकॉम बीएड बोले, ठीक है। इसीलिए मैं बच्चे इस पर जोर दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, जो बच्चा ऑलरेडी ड्रॉपर है ना, तो भाई वो तो ड्रॉप लेगा नहीं, सिंपल सी बात है। वो चाहता है कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन हो जाए और उसमें से आपका एक इग्नू भी आता है जिसमें आपका भाई आप एडमिशन ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो 28 जुलाई को उन्होंने समझ पोर्टल पर कराया था रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी तक इनका जो है कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, ठीक है। और इनका पहले का गूगल फॉर्म था भाई, आप गूगल फॉर्म भरे ही होंगे, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला जो अपडेट है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आया गया है, ठीक है।
लास्ट ईयर इनका सिर्फ फर्स्ट ही राउंड का कट ऑफ आया था, सेकेंड राउंड का नहीं आया था। पता नहीं कैसे इन लोग किस तरह से एडमिशन लिए थे, लेकिन इस बार जो है सेकेंड राउंड का कट ऑफ लिस्ट आ चुका है, ठीक है। और कट ऑफ लिस्ट आने के बाद कुछ इन्होंने आपके रिगार्डिंग नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, जहां आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक मिनट, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सेकंड कट ऑफ लिस्ट आ चुका है, ठीक है। एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा आप, मैं इनका थोड़ा अपडेट चेक कर लेता हूं यहाँ पे, है ना। इन्होंने जो है कट ऑफ लिस्ट जारी करा हुआ है, सेकंड लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा वेट करिए एक सेकंड का। हाँ, यहां पे आप देख सकते हो सेकेंड राउंड का, यहाँ पे देखोगे आपका मिडिल स्टेज का है, ठीक है ना। अगर बात करते बेटा, तो ये हमारा सेकेंड राउंड का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें दो स्टेजेस हैं, सॉरी प्रिपरेटरी का है, मिडिल बोल रहा हूं, यहाँ पे मिडिल है ही नहीं ना। प्रिपरेटरी स्टेज और आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का सेकेंड राउंड का कट ऑफ लिस्ट आ चुका है, ठीक है। तो यह आपका प्रिपरेटरी स्टेज, और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ही इनका पेमेंट करने का लास्ट डेट है, ध्यान रखना। 7 अगस्त आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 7 अगस्त को आपको यहाँ पे आज ही जो है पेमेंट करने का लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बच्चे आते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब इनका फर्स्ट राउंड आया था कि अगर आप कैटेगरी फर्स्ट से हैं, ठीक है, तो भाई आपके लिए ऑफर है, आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी सेकंड से हैं, तो आपको यहाँ पे क्लास 12th का जो मार्कशीट है वो बच्चे आपको ईमेल करने हैं, बता रहे किस मेल करने हैं आपको, ठीक है, आपको मेल करने हैं, है ना। तो यहाँ पे 7 अगस्त को आपका भी टाइम दिया गया, आप भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, आपको भी ऑप्शन दिया गया। तो अभी जैसे आपको वीडियो मिलेगी, आप तुरंत क्या करिएगा, जो बच्चे जिन बच्चों का यहाँ पे आप लॉगिन करना, ठीक है। अगर पेमेंट का आपको लिंक नहीं आया होगा, है ना, पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो आप मेल करिएगा इन्हें, ठीक है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। कैटेगरी 3 में क्या है भाई, जिन बच्चों का भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह हो गया है ना, ये सारे आपको क्या करना है भाई, मेल करना है इनको, ठीक है। तभी जाकर देखो लिखा, इन केस एप्लीकेंट्स कैन रेक्टिफाई द डिफिशियंसी बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय 7 अगस्त, ठीक है, शैल बी अलाउड टू सबमिट फी, ठीक है। तो भाई अगर इनकम्प्लीट शो कर रहा होगा तो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, सॉरी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ये आपका इनका जो है क्या बोलते हैं ईमेल आईडी है, ठीक है, इसी पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी टू, है ना, ugverification@aud.ac.in, इस पर आपको बच्चे मेल करना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी वहां बता रखा है, ठीक है। ये बेकायदे अच्छे से आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, अपना कोर्स, अपना नाम अच्छे से लिखकर और आप क्या करिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना, तभी जाकर आपको पेमेंट का लिस्ट आएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिन बच्चों का नाम आया हुआ है सेकंड लिस्ट में, काफी बच्चों का नाम आया है भाई, आप देख सकते हो यूआर में 240 में एडमिशन हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो भाई आपका रिमार्क्स यहाँ पे दिया गया है, जिन बच्चों का कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे जैसे बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्र किरण की बात करते हैं, ठीक है, तो इनका 263 मार्क्स, लेकिन कंडीशनल क्या है, इनको सेकेंड कैटेगरी में लाया गया है, यानी आपको क्लास 12th का जो मार्कशीट आपका है वो आपको मेल तुरंत करना है अभी जस्ट, तब जाकर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा बात करें बीए बीएड प्रिपरेटरी स्टेज में, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अगर बात करते हैं तो भाई जिनका देखो 1 कैटेगरी में आया है उनको पेमेंट कर देना है, और जिनका सेकंड थर्ड में आया उनको भाई आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों को 1 में यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे एक बच्चे का नाम है, क्या नाम भाई, शबनूर का आप देखोगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी नॉट सपोर्टेड, मिसमैच ऑफ फादर नेम बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना है कि जो आपके फादर्स नेम जिस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ये आपको तुरंत मेल करना बेटा, ठीक है, तब जाकर आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेंगे ये लोग, है ना। तो आज का ही डेट पेमेंट करने का भी रात को 11 बजे 12 बजे तक, ठीक है, और अभी आपको मेल तुरंत करने हैं। उसके बाद फर्स्ट जिनका नाम फर्स्ट में है 1 में है वो पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में फिर से देख सकते हो, यहाँ पे सृष्टि का भी है कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट इशूड फ्रॉम जो भी है, ठीक है, यानी इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का नहीं होगा, ऐसा कुछ इनका कहना है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपलोड कर दीजिएगा, इनका भी सेम, रिया का भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो भाई प्रिपरेटरी स्टेज का हुआ। इसी प्रकार से आप बेटा देख सकते हो सेकेंडरी स्टेज का भी आपका कट ऑफ लिस्ट आ चुका है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है ना, तो सेकेंडरी स्टेज का भी सेकेंड राउंड कट ऑफ लिस्ट आ चुका है, और सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो आपका प्रिपरेटरी में बेटा यहाँ पे है, ठीक है। तो सेकेंडरी में सेम वही कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में आपको डाला गया है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं लिस्ट में आऊं यहाँ पे, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, ठीक है, तो 335 गया है आपका सेकेंडरी स्टेज में सार्थक का। तो भाई कैटेगरी कौन सा है, रिमार्क्स में आपका 1 है, ठीक है। अब देखो इनका जो है रिमार्क्स 3 है, यानी श्रुतिगिरी का, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी नॉट सपोर्ट अंडर एज, यानी हो सकता है इनका एज न हुआ हो। तो भाई आप एक काम करो कि आपका जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है, आप उसे फिर से मेल कर दो आप लोग, है ना, या फिर जो भी समस्याएं होंगी आप उनसे पूछ लेना, ठीक है, कि सर क्या प्रॉब्लम है, या फिर डायरेक्ट मेल करके भी आप अपनी समस्याओं को रख सकते हो आप लोग, है ना, ठीक है। भाई देखो आपकी प्रॉब्लम है, आप ही समझ पाओगे, बस जो इन्फॉर्मेशन होती है मेरी काम है आपको बताना, ठीक है।
बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जिन बच्चों का नाम फर्स्ट कैटेगरी में, उनको कुछ सोचना ही नहीं, उनका नाम तो भाई यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन भी आ चुका होगा। और बेटा आज लास्ट डेट पेमेंट करने का, ध्यान रखिएगा आप लोग, कहीं ऐसा ना हो कि नाम आपका लिस्ट में आया हुआ है और आप पेमेंट ना कर पाओ, मौका चला जाए एडमिशन का यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। काफी सारे बच्चों का कैटेगरी 3 में नाम आ चुका है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको भाई मेल करना है, आज ही मेल करना है और आज ही पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे आपका लिस्ट है, आप भी जाकर चेक कर सकते हो, वेबसाइट पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका बच्चे अगला अपडेट हो गया। अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट अपडेट का, ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। अगले अपडेट की बात करेंगे यहाँ पे, हाँ अगले अपडेट की बात करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट दिल्ली का आपका यहाँ पे आप समझ चुके हो, कट ऑफ लिस्ट आ चुका है। अभी थर्ड राउंड का भी कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे आएंगे, है ना, तो उसके लिए आप इंतजार करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को लेकर, जहां से बीए बीएड है, इनका 7th मेरिट लिस्ट आ चुका है, ठीक है। यह जो है इनका 6th मेरिट लिस्ट है और यह जो इनका 7th मेरिट लिस्ट है, ठीक है। इनका जो 7th मेरिट लिस्ट में 4 बच्चों का नाम दिया गया है, ऋषि रंजन, हिमांशी, सृष्टि और प्रणोब मारदी का, ठीक है। तो आपका कैटेगरी भी दिया गया, आपका मार्क्स भी दिए गए भाई, देख लो। अगर बात करते हो ओबीसी में 219 में एडमिशन हुआ है ना, आप देख सकते हो बीए बीएड में, ठीक है। ठीक है भाई, तो आपको जो है 6 अगस्त, अच्छा कल तक ही डेट था पेमेंट करने का भाई, है ना। तो हमने मिस कर दिया लगता है, शायद हो सकता है ये भी मिस कर दिए होंगे, लेकिन ये नहीं किए होंगे, इनको मेल भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी आप देखोगे 8th अगला राउंड भी हो सकता है, एक आध दो बच्चों का नाम आए, ठीक है। तो हो सकता है एक आध दो सीट खाली हो तो आप बात कर सकते हो, अगर आप अगल बगल के स्टेट्स हैं तो आप डायरेक्ट जाकर बात कर सकते हो, है ना। सीटें खाली हो तो भर सकते हो, ठीक है। अब जो अगला हमारा अपडेट रहेगा बेटा, वो हमारा रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को लेकर, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का आप देखोगे यहाँ पे कौन सा लिस्ट है भाई, तो ये आपका बच्चे आप देख सकते हो कौन सा लिस्ट है, तो स्पेशल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, यानी स्पेशल लिस्ट है ना। यानी होता क्या है, स्पोर्ट राउंड होती है, उसके बाद स्पेशल लिस्ट होती है, या फिर स्पोर्ट राउंड से पहले भी आपका स्पेशल राउंड होता है ना। तो यहाँ पे लिस्ट में आपके नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए है, और अगर बात करते बेटा ये हमारा बीए बीएड वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो भाई आपके लिए प्रोसेस क्या है भाई, तो प्रोसेस को आपको फॉलो करने होंगे। प्रोसेस इन्होंने बता रखा है, नहीं बता रखा है, ठीक है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड एनसीटी मेरिट स्कोर फॉर बीए, ठीक है, डिवाइडेड एजुकेशन सेंटर ऑफ कश्मीर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट इन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इनका दिया गया नेसेसरी इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया कि आपको जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ एनी टू, आपका मेल करना है अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके अधूरे हैं। बाकी लॉगिन करो, ठीक है। पेमेंट करने का ऑप्शन आई थिंक मुझे लगता है लास्ट डेट आपका यहाँ पे है 9 अगस्त। द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू कंप्लीट देयर एडमिशन फॉर्मेलिटीज बाय और बिफोर, यानी 9 अगस्त तक आपको अपने फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या बेटा, आपका ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, है ना, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन क्या है इसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, है ना भाई। देखो क्या लिखा है, द स्टूडेंट मस्ट डिपॉजिट एडमिशन फी, अच्छा आपको जो है एडमिशन फी डिपॉजिट करना है इनके पोर्टल पे जाके, जहां से आप लोगों ने किया होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो समर्थ पोर्टल पे जाकर आपको करना है रजिस्ट्रेशन, सॉरी पेमेंट करना है, जब तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, तीनों नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा अपडेट बेटा वो हमारा है एसएनडीटी वुमेन्स कॉलेज को लेकर, ठीक है, जो कि आपको पता होगा भारत में पहला आपका वुमेन्स कॉलेज है ना। तो ये आपका महाराष्ट्र में, यहाँ पर अभी भी जो है सीटें खाली हैं, ये और सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज यहाँ पे एलिजिबल नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए आपका नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी भी यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम लोग को कॉल मैसेज भी आते रहते हैं ना। अगला जो हमारा अपडेट है वो हमारा बच्चे आप देखोगे डॉक्टर हरि सिंह गौर को लेकर है भाई। जिन बच्चों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है, डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों को भाई बता देते हैं यहाँ पे कि आपको 10 से 12 अगस्त के बीच में आपको जाना होगा अपने कॉलेज में, और वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सॉरी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, ठीक है। अब सुनो हमारी बात थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिख रही है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन यूजी कोर्सेज इंक्लूडिंग एनसीईटी आईटीईपी, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपडेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज में 50 सीट है, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज में 50 सीट है, बीकॉम बीएड सेकेंडरी 50 सीट, लेकिन बीए बीएड बीएससी बीएड मिडिल में यहाँ पे बेटा तो कट ऑफ काफी कमेगी, ध्यान रखना। जो बच्चे उड़ीसा के आसपास से होंगे, अगर आपके मार्क्स 250 प्लस हैं तो भाई आप चले जाओ, है ना, चांसेस है आपके एडमिशन के यहाँ पे, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अभी, कट ऑफ काफी इनका कमेगा, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएंगे, ठीक है। तो मिडिल स्टेज में कट ऑफ काफी कम जाते हो। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग डिमांड करते हो सर कम मार्क्स वाले कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं भाई, तो आप सभी के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर है बेटा, ठीक है। जहां पे आप देख सकते हो सेकेंडरी का 50 सीट है, मिडिल का 50 सीट है, एंड टोटल बीए बीएड का 100 सीट है, बीएससी बीएड का 100 सीट है, बीकॉम बीएड का 50 सीट है, ठीक है। तो बीकॉम बीएड में सबकी एडमिशन हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो इनका जो यहाँ पे आप देखो ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप इसको पढ़िएगा खुद से भी, है ना। देखो भाई खुद कुछ काम खुद से भी करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है,
कि इनका जो फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल आपके सामने जारी कर दिया गया है। अगर बात करते हैं बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का, चाहे पीसीएम चाहे पीसीबी हो बेटा, ठीक है, तो आपको 10 अगस्त को रिपोर्टिंग करने हैं सुबह 10 बजे। आपको कहां पे भाई, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी में आपको रिपोर्ट करने हैं। कट ऑफ कितनी गया भाई, तो अनरिजर्व का 334 एंड अबव, अनरिजर्व कैटेगरी आप हो, ठीक है, अगर आपके 334 प्लस है तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप जा सकते हो बेटा। पीडब्ल्यूडी में ऑल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, ठीक है, और डिफेंस एक्स ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस भाई देख लो काफी कम कट ऑफ गया, 251 एंड एबव स्कोर। ओबीसी एनसीएल 299 एंड एबव स्कोर, एससी 246 एंड एबव, एसटी 257 एंड एबव, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, तो बीए बीएड में भाई आपको 11 अगस्त को जाने बेटा, ध्यान रखना बीए बीएड वाले बच्चों को 11 अगस्त को जाने हैं। अनरिजर्व 305 प्लस वाले, पीडब्ल्यूडी ऑल, डिफेंस का बच्चे आप देखो मतलब 5 यहाँ पे सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 235 प्लस वाले, ओबीसी 247 प्लस वाले, एससी का 237 प्लस वाले, एसटी का 252 प्लस वाले, ठीक है। अब सुनो ध्यान से हमारी बात को, बोलोगे सर मेरा मान लीजिए मैं कैटेगरी ओबीसी है, मेरा 247 मार्क्स है, मैं जाऊंगा मेरा एडमिशन हो जाएगा? नॉट श्योर, कंफर्म नहीं बेटा, क्योंकि ये लोग जितने बच्चे जितनी सीट होती है ना उससे कई गुना ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, ताकि एक फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग को कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो काफी बच्चों को रिटर्न भी आने पड़ते हैं। अब ऐसा ही अपना जो मेंटलिटी है बना कर जाइएगा आप लोग, ऐसा ना कि हमारा कंफर्म एडमिशन हो ही रहा है, ठीक है। कट ऑफ बताया हुआ है कि आपको जाने हैं और जाने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, हाँ भाई कितने बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, तो उस रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलती है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। वही आप देखो बीए बीएड मिडिल की बात करते हैं तो काफी कम कट ऑफ गया है भाई, देख लो आप लोग, अनरिजर्व में 191 देख लो, और अदर कैटेगरी सबको जाना है, 0 मार्क्स वालों को भी जाना है, इनका कहना है एडमिशन शायद हो या ना हो, ठीक है। अगला आपका देखोगे बीएससी बीएड मिडिल की बात करते हैं तो यहाँ पे भाई सेम टू सेम वही प्रोसेस है, तो देख लो भाई आप लोग, है ना। डॉक्टर हरि सिंह गौर में भाई कम नंबर में भी चांसेस है कि आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है भाई। मैं इतना ही आपसे बोलूंगा कि अगर आप आसपास के स्टेट्स होंगे तो जाओ आप लोग, चांसेस आपके बनते हैं यहाँ पे एडमिशन का, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे बहुत सारे बच्चे अभी आपके आईआईटीज में, एनआईटीज में, आरआईज में, ठीक है, या फिर आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो मतलब थोड़ा कम नंबर वाले बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से आप भी बिलोंग करते हो तो आप भी जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है यूआर कैटेगरी इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट स्कोर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, बोला गया है यूआर में आप जाओगे मेरिट बनेगी, नो कंसिडरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वेटेज ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट इन मेरिट प्रिपरेशन, यानी स्पोर्ट का कोई रोल वगैरह नहीं है। प्रायोरिटी इन डिफेंस कोटा इन मेंशन, डिफेंस कोटा में दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बीकॉम बीएड की बात करें सबको जाना भाई, चाहे किसी भी आप कैटेगरी से होंगे सबका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं भी बोलता हूँ कि बीकॉम में कट ऑफ काफी कम जाती है। अगला जो हमारा अपडेट है वो आपका बच्चे एमपी में ही है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय आपका एमपी के सतना में है, ठीक है। इनका देखोगे आपका जो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बीए बीएड का, बीएससी बीएड का, आईटीपी कोर्स का, तो इनका जो रजिस्ट्रेशन आपका एंड हुआ है 25 जुलाई को हुआ है और अभी तक इनका कोई अपडेट नहीं आया है। आज 7 अगस्त हो चुकी है, अभी तक इनका कोई अपडेट वगैरह नहीं आई है। तो आप भी इसका जो अपडेट है वेबसाइट को विजिट करते रहो भाई, हो सकता है कि कुछ अपडेट, मैं देखो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है बच्चे, आप देखोगे 2027 वाले बच्चों को पढ़ाने पड़ रहे लगातार, उन लोग को भी बहुत सारे अपडेट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास बेटा थोड़ा कम, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन हर अपडेट को यहाँ पे दे पाना थोड़ा कम चांसेस है। मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको अपडेट दूं ताकि आप एडमिशन ले सको। आप देखोगे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना एक्टिव रहता होगा जितना हम लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब भाई रियलिटी यही है बेटा, ठीक है, कि आप लोगों के लिए काफी मेहनत की जाती है, हमारी जो टीम है लगातार आपके बच्चे हेल्प में लगी हुई है ताकि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं आपका हो जाए, ठीक है। तो भाई कुछ अपडेट हमसे भी रह सकते हैं, इसलिए मैं आपसे 12 बोलता हूं कि आप भी कुछ अपडेट अगर आपके पास होंगे, आप भी कुछ मेहनत करो बेटा, आप भी वेबसाइट को विजिट करो और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप हमारे ऑफिस में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो भाई अभी देखो इनका अपडेट आने के बाकी अभी, और यहाँ पे और भी कम कट ऑफ जाता है बेटा। यहाँ पे अगला जो हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लेकर, ठीक है, इनका जो है फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को कब जाने हैं तो 10 से लेकर 17 अगस्त तक आपको बच्चे अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्लासेस आपका यहाँ पे 10 अगस्त से चलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रहा होगा, हम अगर इसको जूम करें यहाँ पे, ठीक है, तो 50 बच्चों का नाम जो है सिलेक्टेड लिस्ट में है। उसके बाद आप देख सकते हो बेटा 59 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया है तो सारे बच्चे तो एडमिशन लेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बात फिर आती है वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट में काफी बच्चों का नाम दिया गया, तो आपको भी मौका मिलेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। और बीएससी बीएड ओनली मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है, इसीलिए कट ऑफ कम गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 375 रैंक 1 का है, ठीक है।
अब देख सकते हो आप लास्ट की बात करें अगर जनरल कैटेगरी में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूआर में 289 पे एडमिशन हो रहा है बीएससी बीएड में। कौन बोलता है सर कट ऑफ कम नहीं गई है? भाई देखो कितना कम कट ऑफ गई है, और अभी भी और भी कम कट ऑफ जाएंगे बेटा यहाँ पे, है ना। तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, यहाँ पे बीए बीएड का कोर्सेस नहीं है। अब यहाँ पे भाई देखो एसटी में सीटें खाली हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं एसटी में। अगर 3 सीटें खाली हैं तो वेटिंग लिस्ट में एक भी बच्चा नहीं है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, एसटी कैटेगरी से बेटा, तो भाई एसटी कैटेगरी में 4 सीट है, एक ही सीट भरा हुआ है, ठीक है। तो ये लोग इसी कैटेगरी में एडमिशन देंगे। तो जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आपने अभी तक कहीं अप्लाई नहीं करा है, तो आपके लिए एक मौका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, लेकिन स्पोर्ट राउंड में, स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अगर आपका कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, है ना, आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे आपके बीएससी बीएड में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ आपका एनआईटी जालंधर की बात करते हैं। एनआईटी जालंधर में आपको डेट मेंशन है कि कौन सी डेट को आपको जाने हैं, और कल जो है इनका विड्रॉ का लास्ट डेट है। जो बच्चे अभी तक विड्रॉ करना चाहते हो, नहीं किए होंगे, आप विड्रॉ पे कर सकते हो, ठीक है। आजा भाई, है ना। तो यहाँ पे विड्रॉ का लास्ट डेट आपका 8 अगस्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इनके बारे में पहले भी आपको अपडेट दे चुके बेटा यहाँ पे, है ना। तो भाई आगे अपडेट देने की कोई नीड ही नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग वगैरह करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, रिपोर्टिंग नहीं करना है। जो बच्चे फिजिकल राउंड में यहाँ पे जाना चाहते हैं उनको पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक भी दे दिया गया है, लास्ट आपका 10 अगस्त रहने वाली है, ठीक है। अब जो बच्चे बोलोगे सर हमने फर्स्ट राउंड में किया था रजिस्ट्रेशन, फिर से करनी है क्या, मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है, बिल्कुल करनी है बेटा यहाँ पे, है ना। अगर आपने फर्स्ट राउंड में करा है और अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप फिर से कर सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और 500 रुपए वो पेमेंट करने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो फिजिकल राउंड क्या चल रहा है। अब अगला जो है एनआईटी वारंगल को लेकर है। एनआईटी वारंगल को लेकर बच्चे आपको रिलेटेड मैसेज भी आ चुके होंगे, पेमेंट का ऑप्शन भी आपको आ चुका होगा, ठीक है। और पेमेंट करने का लास्ट डेट आप देख सकते हो, आज ही इनका लास्ट डेट है 7 अगस्त, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कर सकते हो भाई। अगला जो अपडेट हमारा आप देख सकते हो एनआईटी त्रिची को लेकर है, आपको मेल आए होंगे, ठीक है। आपको सिलेक्शन लिस्ट जिन बच्चों का सिलेक्ट हो चुका होगा, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है यहाँ पे एनआईटी कैलिकट को लेकर है। अभी तक इनका कोई अपडेट नहीं है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एंड हो चुकी है, 30 जुलाई लास्ट डेट था, और अभी तक इनका सेकंड राउंड का कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हो। अब देखो एनआईटी की बात करें बेटा ना, तो एनआईटी में काफी कम कट ऑफ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप देखो एनआईटी पुडुचेरी हो गया, एनआईटी आपका अगरतला हो गया, इनका कट ऑफ लिस्ट आना बाकी है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एनआईटी पुडुचेरी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट आ चुका है, ठीक है। 5 अगस्त को ही आने थे बेटा यहाँ पे, है ना। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 6 अगस्त को आई थिंक आया हुआ आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या बोला हुआ है, ठीक है। मैं अगर थोड़ा जूम करूं शायद इसे आप देख पाओ, ऐसे भी आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। आप थोड़ा भाई अपना जो क्वालिटी है ना उसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे अपडेट पढ़ता हूँ। प्रोविजनली सिलेक्शन विल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी भाई जिनको लिस्ट में नाम आ चुका है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपको 8 अगस्त तक 5 PM तक आपको इस ईमेल के थ्रू आपको क्या करना बेटा, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको मेल करने हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, है ना। डॉक्यूमेंट्स पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जो रिमार्क्स में आपको शो करेगा, ध्यान रखना आप लोग, रिमार्क्स कॉलम अभी आपको दिखाने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तब जाकर आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। लेकिन जिन बच्चों का रिमार्क्स में ऑल क्लियर है उनका पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना भाई, जिनका एडमिशन लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है। आप सभी लोग जाओ भाई, है ना, एनआईटी में एडमिशन लो, बीएससी बीएड करो आप लोग भाई, प्लेसमेंट वगैरह लो आप लोग, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। तो लिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो लिखा गया रिमार्क्स में प्रूफ फॉर चूजिंग एनआईटी नीड्स, यानी यहाँ पे आपका क्लोज काउंसलिंग था, ध्यान रखना, ठीक है। क्लोज काउंसलिंग क्या होती है बेटा, तो आपको पता होगा, आपने जब एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था तो क्या आपने एनआईटी पुडुचेरी को सिलेक्ट किया था? अगर किया था तो यस, नहीं किया तो भाई आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, ठीक है। तो एनआईटी पुडुचेरी में रिमार्क्स आपका दिया गया है ना। और मैक्सिमम बच्चों को वही है कि प्रूफ फॉर चूजिंग एनआईटी पुडुचेरी नीड्स टू बी सबमिटेड, ठीक है, कि भाई आपने प्रूफ दो मुझे कि आपने चूज करा था। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे एनसीटी का, उसमें आप देखोगे यूनिवर्सिटी लिस्ट का आपने सिलेक्शन करा होगा, ठीक है, वही आपको मेल करने इनको, तब जाकर आपका पेमेंट का ऑप्शन इनेबल होगा, अन्यथा बच्चे डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एडमिशन से आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। मैं स्पेशल एक वीडियो भी आपको लेकर आऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और जिन बच्चों का नाम है रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है, तो बच्चे आपको पेमेंट कर देना है, पेमेंट का ऑप्शन आपका आ चुका है। तो बहुत बहुत बधाई भाई, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपको भाई लिस्ट वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे 23 बच्चों का नाम अलग है, आपका 19 बच्चों का नाम अलग है, ठीक है। ये आपके अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
है ना। उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये आपके सारे अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, ये आपके होम स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, है ना, तो नेक्स्ट हमारा एनआईटी अगरतला का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट अभी नहीं आया है। अभी देखो भाई कट ऑफ बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत कम कट ऑफ कम अभी जाएगा आपका एनआईटी का। मुझे लगता है अगर आपके मार्क्स 250 है भाई, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ना बच्चे क्या बोलते हैं, भ्रमित किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपको बच्चे मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो जहां तक मुझे लग रही है अगर आपके मार्क्स 250 प्लस है तो अभी भी आपके चांसेस बनते हैं कि कहीं ना कहीं आपका भले स्पोर्ट राउंड में हो, लेकिन आपके चांसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एडमिशन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हाँ मुझे जहां तक लगता है बच्चे, मैं जो अपना एक्सपीरियंस हो आप तक शेयर करता हूँ, ठीक है भाई। आपको अगर आपको लगता है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो तो भाई आप बिलीव कर सकते हो, नहीं भाई तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाओ भाई अपने कॉलेज में, हर जगह आप जाओगे, हर जगह आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे जो आपके सीनियर्स रहेंगे, ठीक है। और आप बताना जरूर उनसे कि हाँ मैं एनसीटी कॉन्सेप्ट वाला हूँ, तो आपको अलग लेवल का प्यार मिलेगा उनसे, ठीक है। तो बाकी बच्चे हमारी बैचेज है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके जूनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, तो आप उन्हें बताइए एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में, श्योर सिलेक्शन बैच के बारे में। और क्लासेस लगातार चले, लगातार बच्चे यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। और अभी जो इस कोर्स पर ऑफर चले 9 अगस्त तक ऑफर है, ठीक है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बाकी बच्चे इस अपडेट के लिए काफी मेहनत करा जाता है, ठीक है, काफी मेहनत के बाद ही सारी अपडेट आती है आपके सामने, किसी की कॉपी नहीं करा जाता है, ठीक है। लोग तो कॉपी भी करते हैं, लोग तो डायरेक्ट थंबनेल भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे लोग आप देखोगे आजकल। तो आप लोग तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ तो आपको अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखो जितने भी अपडेट हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, जितना मैं आपको अपडेट देता हूँ सारे अपडेट को आप अच्छे से देखो, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, एडमिशन आपके हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेटा अभी आप देखोगे कुछ और भी अपडेट है, न्यू अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी बहुत सारे बच्चे बीएचयू को लेकर परेशान है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं आपके डिपार्टमेंट बीएचयू में, ठीक है, जो गर्ल्स कॉलेज है आपका एएमपीजी और बीसीडब्ल्यू। तो भाई आप लोग परेशान बिल्कुल मत यहाँ पे होना। बाकी और भी जो आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तो मुस्कुराते रहिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।